जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है प्लूटो। प्लूटो एक बौना ग्रह। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सोलर सिस्टम सौर मंडल पे। उसमें मैंने हमारे सौर मंडल के 8 ग्रह और इनके विशेषताओं के बारे में और क्षुद्र ग्रह प्लूटो के बारे में थोड़ा सा बताया था, लेकिन इस वीडियो में मैं प्लूटो के बारे में ब्रीफ से समझाऊंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना, और उम्मीद है कि प्लूटो के बारे में हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे इससे ग्रह का दर्जा छीनकर बौने ग्रह का दर्जा क्यों दिया गया, वो कौन सी कंडीशंस एंड क्राइटेरिया हैं जो ग्रह का दर्जा पाने के लिए प्लूटो फुलफिल या फॉलो नहीं कर सका, किस कारण से इसकी खोज करनी पड़ी और किसने इसकी खोज की थी। उस वैज्ञानिक और खगोलविद का नाम भी हम बताएंगे। इसकी खोज करने में वैज्ञानिकों द्वारा कौन से एयरक्राफ्ट लॉन्च किए गए, इसका आकार और भौतिक गुणों की जानकारी, कब और किसके द्वारा इस ग्रह के दर्जे से कब और किसके द्वारा इसे ग्रह के दर्जे से निष्कासित कर दिया गया। प्लूटो के साथ बहुत गलत हुआ, क्योंकि ये पहले हमारे सोलर सिस्टम में एक नाइन्थ प्लेनेट था। क्योंकि अभी 8 ग्रह बचे हैं, ये 9वां ग्रह था और ये सबसे छोटा ग्रह माना जाता था। इसकी विशेषताएं सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं। प्लूटो बौना ग्रह। 2006 से पहले इसे हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह होने का दर्जा प्राप्त था, लेकिन साल 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन (आईएयू) ने अपने 26 जनरल असेंबली में इसे इस सूची से निकालकर बौने ग्रह की सूची में शामिल कर दिया। जो हमारी आईएयू इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, उसके वैज्ञानिकों ने अपनी 26वीं असेंबली बनाया 2006 में। तब इसको कुछ उन्होंने नए रूल बनाए इस असेंबली में। जिस रूल को यह ग्रह फुलफिल नहीं कर पाया, तभी से इसको ग्रह की लिस्ट से निकाल के बौने ग्रह में रख दिया गया। अभी हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। ये पूरे हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 2006 के पहले 9 थी, इसको हटा दिया तो अभी सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। तो सबसे पहले देखो, सूर्य से दूरी के हिसाब से सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, तीसरे नंबर पे पृथ्वी है, चौथे पे मंगल है, छठे पे बृहस्पति और सातवें पे यूरेनस, आठवें पे नेपच्यून। प्लूटो ग्रह को हिंदी भाषा में यम ग्रह कहा जाता है। प्लूटो की खोज 18 फरवरी 1930 में खगोलविद क्लाइड डब्ल्यू टांबे द्वारा की गई थी। इस ग्रह पे अंधेरा होने के कारण इसका नाम प्लूटो रखा गया, क्योंकि रोम में अंधेरे के देवता को प्लूटो कहा जाता है। इस ग्रह का नामकरण एक लंदन में पढ़ रही बच्ची ने रखा था, जो कक्षा 11 के क्लास में पढ़ रही थी। उसको इसके नामकरण के लिए $5 या $6 कुछ इनाम भी दिया गया था। अब समझेंगे कि क्यों करनी पड़ी प्लूटो की खोज। अच्छा, इसकी खोज प्लूटो 2006 से पहले की दो है, इसकी तो खोज बहुत पहले किया था। उसके बारे में हम समझेंगे कि इसकी खोज करने का क्या ऐसा रीज़न था, खगोलविदों के द्वारा क्यों इसकी खोज की गई। इसकी खोज नहीं करते तो क्या काम नहीं चलता। तो इसका रीज़न ये था। मैं इससे पहले आपको समझाना चाहता हूँ कि जो हमारे प्लेनेट हैं, जो ये अपना यूरेनस है ना, यूरेनस की जो ऑर्बिट होती है, उसका जो सरफेस होता है, कक्षा होती है, उसमें डिस्टर्बिंग आ रही थी। तो डिस्टर्बिंग को कोई ग्रह उसकी डिस्टर्बिंग कर रहा था। तो उसकी जानकारी करते करते तो उन्होंने नेपच्यून की खोज, उसकी जानकारी करते करते पहले नेपच्यून की खोज हो गई थी, क्योंकि और उसके बाद में यूरेनस और नेपच्यून दोनों की जो ऑर्बिट है, इनके कक्षाओं के बीच में डिस्टर्बिंग हो रही थी। तो उसकी खोज करते करते प्लूटो की खोज हो गई। तो उसके बारे में अभी ब्रीफ से समझेंगे। खगोलविदों ने इसकी तस्वीरें बहुत पहले ले लिया था, लेकिन इसकी खोज को लेकर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। 1906 में अमेरिकी गणितज्ञ पेर्सिवल लॉवेल ने एक प्रोजेक्ट द सर्च ऑफ पॉसिबल नाइन्थ प्लेनेट की शुरुआत किया, जिसका नाम प्लेनेट एक्स दिया गया। खगोलविद उस प्लेनेट एक्स की तलाश में थे जो यूरेनस और नेपच्यून की ऑर्बिट कक्षाओं में डिस्टर्बिंग या गड़बड़ी कर रहा था। उसी सर्वे के दौरान 1915 में प्लूटो की दो धुंधली फोटो खींच ली गई थी, लेकिन उस समय उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था और कुछ कानूनी कार्रवाई के कारण गवर्नमेंट ने प्लैनेट एक्स प्रोजेक्ट बंद कर दिए और 1929 में इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया गया और प्लैनेट एक्स के खोजने की जिम्मेवारी क्लाइड तोम्बे को दी गई।
तो हम लोग ने अपनी 1 साल की कड़ी मेहनत से 18 फरवरी 1930 को प्लूटो की खोज कर लिया। पहले खगोलविदों का मानना था कि प्लूटो का आकार और व्यास पृथ्वी के लगभग बराबर होगा और बुध से बड़ा, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं थे और न ही उसके बारे में कोई बढ़िया और ज़्यादा जानकारी थी। साल 1977 वाजर मिशन के जरिए सबसे पहले वाजर 2, उसके बाद में कुछ दिनों के बाद वाजर 1 को लॉन्च किया गया। यह पहले स्पेस क्राफ्ट थे जिन्होंने हमारे सौरमंडल के ग्रहों को करीब से देखने और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायक रहे, लेकिन इस मिशन के दौरान प्लूटो छूट गया और उसको करीब से नहीं देख पाए। जो हमारा वाजिब मिशन किया गया था साल 1977 में, इसके तहत हमें जितने भी हमारे ये गैस प्लैनेट हैं, तो रॉकी प्लैनेट होते हैं, गैस प्लैनेट की जानकारी इस वाजिब मिशन के जरिए हमें बहुत अच्छी मिली। हर प्लैनेट की जानकारी इन्होंने हमें दिया, लेकिन इस वाजिब मिशन के तहत हमारा ये जो प्लूटो ग्रह है ये भी छूट गया था। इसकी जानकारी कोई हमें वाजिब मिशन के जरिए नहीं मिल पाई। प्लूटो की डिटेल में जानकारी जानने के लिए उसके करीब पहुंचने की बहुत ज़रूरत थी। ये हमारी पृथ्वी ग्रह से बहुत काफ़ी दूर है, क्योंकि जब सूर्य सूर्य को पृथ्वी में सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, जबकि प्लूटो के पास पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को 5 घंटे लगते हैं। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्लूटो हमारी पृथ्वी से कितनी दूर होगा और सूर्य से भी कितनी दूर होगा, काफ़ी दूर है। साल 19 जनवरी 2006 में नासा ने अपने न्यू हॉरिजॉन्स स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया, जो कि प्लूटो के लिए भेजा जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था, जो 9 साल और 5 महीने के सफर के बाद 15 जनवरी 2015 को आखिरकार प्लूटो तक पहुंच गया, जिसके द्वारा प्लूटो के आकार, संरचना, सूर्य और चंद्रमा से दूरी इत्यादि की जानकारी की पुष्टि की गई। नासा ने 19 जनवरी 2006 में एक अपना हॉरिजॉन्स मिशन जो रेडी किया था, उसके जरिए प्लूटो की विस्तृत जानकारी हम लोगों को मिली। उसके जरिए प्लूटो के आकार और उसके भौतिक गुण, उस पे कौन से गैस हैं, कितना पानी है, कितना बर्फ है, कितनी चट्टानें हैं, सबकी जानकारी करीब से हमें मिली। न्यू हॉरिजॉन्स स्पेसक्राफ्ट के साथ प्लूटो के खोजकर्ता क्लाइड टॉमबक की अस्थियां भी भेजी गई थी, उनके सम्मान के लिए, क्योंकि उन्होंने साल 1930 में प्लूटो की खोज की थी। जो खगोलविद हमारे तांबे थे, उनकी अस्थियां भी उनके सम्मान के लिए उसी एयरक्राफ्ट के पास भेजी गई थी जो प्लूटो की पुष्टि करने गया था। अब समझेंगे क्यों छीना गया प्लूटो से ग्रह का दर्जा। साल 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन (आईएयू) ने अपने 26 जनरल असेंबली के बाद ग्रह संबंधी कुछ नए नियम बनाए और कहा किसी पिंड को ग्रह का दर्जा तभी मिलेगा जब वह ये जो नीचे 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इन तीनों नियमों को, जब कोई भी पिंड इन तीनों शर्तों को मानेगा तभी हम उसको ग्रह के दर्जे में रखेंगे, वरना उसको ग्रह के दर्जे से हटा दिया जाएगा। तो पहली कंडीशन है सूर्य का चक्कर लगाएगा। दूसरी है उसके पास उसका व्यास होना चाहिए और लगभग गोलाकार आकार में हो। प्लैनेट अपने आसपास के ऑर्बिट या कक्षा को साफ रखे। उसके आसपास के पिंड या तो उसके चक्कर लगाएं या फिर उससे टकराकर उससे जुड़ जाएं। तो ये जो ऊपर की 2 कंडीशन क्राइटेरिया हैं, इन दोनों शर्तों को प्लूटो ग्रह फुलफिल कर रहा था, इनको फॉलो कर रहा था, लेकिन जो तीसरी कंडीशन है उसको प्लूटो ग्रह ने फुलफिल नहीं किया। इसी के कारण प्लूटो ग्रह को ग्रह की लिस्ट से निकाल के बोने ग्रह की लिस्ट में ऐड कर दिया गया। प्लूटो उपरोक्त दोनों कंडीशन को फॉलो करता था, जबकि कंडीशन नंबर 3 को नहीं करता था। इसी नए नियम के कारण प्लूटो को ग्रहों की सूची से निष्कासित करके बोने ग्रह की सूची में शामिल कर दिया। अभी प्लूटो के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे जो हॉरिजॉन्स मिशन के दौरान हमें प्राप्त हुई थी। सबसे पहले हम इसके ये जानकारी देखेंगे, इस ग्रह के सौरमंडल में होने की जानकारी सबसे पहले पर्सिवल लॉवेल द्वारा 1915 में दी गई थी। इस पर जीवन संभव नहीं है। प्लूटो और सूर्य के बीच ज़्यादा दूरी होने के कारण सूर्य की रोशनी को प्लूटो तक पहुंचने में लगभग 5 घंटे लगते हैं, जबकि पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। अब इसे इसे आप जान सकते हो कि कितना मुश्किल है कि
इस तक पहुंचना, क्योंकि 9 साल 5 महीने लगातार एयरक्राफ्ट गया था, तब जाके नासा वालों ने जो 2006 में छोड़ा था तब जाके इस पे पहुंचा था। वैज्ञानिकों का कहना है प्लूटो पर 1/3 बर्फ और 2/3 चट्टान है। हाँ, इस पे बर्फ के रूम में वही पानी है 1/3 और 2/3 चट्टान है। प्लूटो ग्रह नेपच्यून की कक्षा से दूर डिस्क आकार के क्षेत्र में स्थित है, जिसे क्यूपर बेल्ट कहा जाता है। प्लूटोनियम तत्व का नाम इसी ग्रह के नाम पे रखा गया है। जो हमारा प्लूटोनियम तत्व है, केमिस्ट्री जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा, इसी ग्रह के यम ग्रह के नाम पे रखा गया था। अब सौरमंडल के ग्रहों का स्थान अभी थोड़ा इस इसको मैं ब्रीफ से समझा चुका हूँ सभी ग्रह के बारे में, कि सभी ग्रह के कितने उपग्रह हैं और सूर्य का चक्कर कौन सा ग्रह कितने टाइम में है तथा अपने एच पे कितने समय में घूमता है। इसके ग्रहों संबंधी एक पूरा डिटेल्स में मैंने वीडियो बना रखा है, जिसका नाम है सोलर सिस्टम। वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। उसमें आपकी पूरी डाउट क्लियर हो जाएगी। उसमें हर एक ग्रह के बारे में, उसके भौतिक गुण, उसके कितने चंद्रमा हैं, किसके कितने उपग्रह और सप्त ऋषि, सबके बारे में मैं ब्रीफ से वीडियो बना चुका हूँ। जितने भी तारे होते हैं सबके बारे में, नक्षत्र मंडल, हर चीज़ के बारे में। तो अभी इसमें हम थोड़ा बारीकी से फिर भी देख लेते हैं। देखो, जो हमारा सौर मंडल है, पहले 9 ग्रह थे, 2006 के बाद प्लूटो को हटा दिया, तो अभी हमारे सौर मंडल में केवल 8 ग्रह बचे हैं। 8 ग्रह इस प्रकार हैं, क्योंकि हमारा वैसे लाखों सौर मंडल हैं, लेकिन हमें केवल अपने पृथ्वी के सौर मंडल की जानकारी लेनी है। सौर मंडल में जो हमारा केवल ऊर्जा का स्रोत है, केवल सूर्य ही है। सूर्य के द्वारा हमारे पूरे सौर मंडल में ऊर्जा या ऊष्मा मिलती है सभी ग्रहों को। तो सबसे पहले सूर्य के नजदीक जो है हमारा ग्रह बुध है। बुध भी अपने देखो एक गोलाकार दीर्घ वृत्ताकार पथ पे चलता है। सबसे पहले सूर्य के सबसे नजदीक है बुध, जिसको इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। दूसरा है शुक्र, वीनस कहते हैं जिसको। तीसरा है पृथ्वी। ये सभी देखो सूर्य सबके सेंटर में है, और सभी सूर्य के चारों तरफ ऐसे गोल गोल। पहले ये बुध लगाएगा चक्कर, पहले बुध लगाता है, फिर अपनी कक्षा में शुक्र। ये सभी एक अपने ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा सभी बंधे रहते हैं, इसी एक दूसरे से टकराते नहीं है, वो केवल अपने कक्षा में ही लगाते हैं। अपना दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं और अपने अक्ष पे भी घूमते हैं। तो देखो, सबसे पहले बुध आ जाएगा, उसके बाद शुक्र है, तीसरे नंबर पे पृथ्वी है, चौथे पे मंगल है, पांचवे पे हमारा जुपिटर बृहस्पति है, छठे पे शनि है, सातवें पे यूरेनस, आठवें पे नेपच्यून है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्यूरीज या कोई भी क्वेश्चन कुछ भी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद।